नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम खोट पे चोट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस कार्यक्रम में एक घोटाले की। वैसे बहुत सारे घोटाले आपने सुने होंगे और भारत में, हमारे देश में घोटाले, भ्रष्टाचार की खबरें कोई नई नहीं होती, ये सब आम हो जाती हैं। और हम और आप भी उसके लिए इतने सहज हो चुके हैं कि खबरें आती हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और अगले दिन फिर किसी नए घोटाले की खबर का इंतजार करते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आंख बंद करके करते हैं। आंख मूंद करके कहीं चलेंगे तो गड्ढे में गिरना तय है। ऐसा ही मामला है जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर सहित 12 नगर निगम में 1800 करोड़ के फर्जी बिल का घोटाला सामने आया है। इसी तरह का घोटाला इंदौर में हुआ और इंदौर का घोटाला सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि इंदौर नगर निगम में 107 करोड़ रुपए से ज़्यादा के फर्जी बिल लगाए गए हैं, जबकि राजधानी भोपाल में 270 करोड़ रुपए के फर्जी बिल लगाए गए हैं। वहीं सागर नगर निगम में 120 करोड़, खंडवा नगर निगम में 109 करोड़, ग्वालियर नगर निगम में 195 करोड़, जबलपुर नगर निगम में 220 करोड़, बुरहानपुर नगर निगम में 112 करोड़, उज्जैन नगर निगम में 145 करोड़ और देवास नगर निगम में 113 करोड़ के फर्जी बिल लगाए गए हैं। ये फेरिस्त यहीं नहीं रुकती है, ये जारी है। हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा रीवा में 129 करोड़ रुपए के फर्जी बिल लगाए गए हैं, रतलाम में 114 करोड़ और सतना नगर निगम में 124 करोड़ रुपए के फर्जी बिल लगा करके 5 सालों तक इन नगर निगमों को लूटा गया है। अब इंदौर के फर्जी बिल मामले में पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। नगर निगम के इंदौर में हुए घोटाले में पुलिस ने रविवार को 2 आरोपियों के घर दबिश दी थी, जिसके बाद पुलिस उनके घर पे सर्चिंग कर रही है। पुलिस के साथ साथ नगर निगम की आंतरिक समिति भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने निपानिया में आरोपी राहुल वडेरा और मदीना नगर के रहने वाले मोहम्मद सिद्दीकी के घर पर दबिश दी थी। पांचों ठेकेदारों ने 20 ड्रेनेज कार्यों के फर्जी दस्तावेज पहले तैयार करवाए और फिर सीधे ऑडिट विभाग के पास भेज दिए। वहां से यह सारे दस्तावेज पास भी कर दिए गए, जबकि 5 फर्म जिनका हम जिक्र करने वाले हैं उनको वर्क ऑर्डर जारी ही नहीं हुए थे। वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ, उन्होंने बिल लगा दिए और वो ऑडिट से पास भी हो गए। इनसे जुड़े आवक और जावक क्रमांक जो दस्तावेज में होते हैं वो फर्जी बताए गए हैं। खास बात यह है कि जिन कार्यों के बिल प्रस्तुत किए गए थे उन कामों का ठेका इन कंपनियों को नहीं बल्कि किसी और ठेकेदार को मिला था। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। और प्रदेश के एक नगर निगम, इंदौर नगर निगम में ऐसा हुआ है, जहां ठेका किसी और को दिया गया, अनुबंध किसी और से किया गया, बिल किसी और ने लगाया और ऑडिट से वो बिल पास भी हो गया। अब अंधेर नगरी चौपट राजा कहेंगे, या फिर कुएं में ही भांग घुली हुई है, या फिर एक हमाम में सभी। आगे आप जानते हैं, मुझे बीप लगाने की आवश्यकता नहीं है। अनुबंध किसी अन्य फर्म के साथ किया गया था, बिल फर्जी हैं। इस मामले में पुलिस के साथ नगर निगम की आंतरिक समिति जांच में जुट गई है। वहीं पिछले 10 सालों में इन फर्मों को कितना भुगतान किया गया है, उन सभी कामों का भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 188 में से 10 फाइलें जल कार्य की हैं, उद्यान की और अन्य विभागों की बताई जा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 5 फर्म ने 2022 के पहले के सभी भुगतान नगर निगम से ले लिए हैं। जबकि हम कई बार देखते हैं कि कुछ ठेकेदारों के काम होते हैं, वो काम करते हैं और कई सालों तक उनके बिल पेंडिंग होते हैं, लेकिन ये 5 ठेकेदार ऐसे जिन्होंने काम नहीं किया लेकिन बिल का भुगतान इनको हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इंदौर नगर निगम में पहले 28 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी, जो अब बढ़कर 107 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 2015 से लेकर 2022 तक इन 5 कंपनियों ने 107 करोड़ रुपए के 188 बिल वित्त विभाग को लगाए थे और 2022 से पहले इन कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए 168 बिलों का 79 करोड़ 79 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। वहीं बाकी बचे 20 बिल का 28 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। फर्जी बिल के मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर ट्वीट करके इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। नगर निगम को फर्जी बिल का पता लगने के बाद उसने 5 फर्मों के 5 लोगों को के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें नीव कंस्ट्रक्शन के मोहम्मद साजिद, किंग कंस्ट्रक्शन के मोहम्मद जाकिर, ग्रीन कंस्ट्रक्शन के मोहम्मद सिद्दीकी, जानवी इंटरप्राइजेज के राहुल वडेरा और क्षितिज इंटरप्राइजेज की रेणु वडेरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें से पुलिस ने आरोपी राहुल वडेरा और मोहम्मद सिद्दीकी के घर पर दबिश दी थी और उनके घर पर सर्चिंग की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है, जबकि नगर निगम कमिश्नर ने सभी फर्मों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है और उनके सारे भुगतान पर रोक लगा दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद 3 लोगों को आरोपी बनाया है। एमजी रोड पुलिस के अनुसार मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सिद्दीकी और राहुल वडेरा को आरोपी बनाया गया है। इन तीनों पर 420 के साथ धोखाधड़ी की अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को पकड़ने में पुलिस जुट गई है। इतना सब कुछ होता रहा,
लेकिन क्या कभी ये बात किसी की नज़र में नहीं आई, किसी के सामने नहीं आई कि जिन कामों का वर्क ऑर्डर ही नहीं हुआ उन कामों के बिल लगा दिए गए, ऑडिट से पास भी हो गए, भुगतान भी हो गया? क्या ये सिर्फ उन ठेकेदारों की गलती है या फिर इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं? हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता मनीष, आपका बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। और समाज सेवी शिवराज कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। शिवराज कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आना चाहूँगा डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी आपके पास। इंदौर नगर निगम में 107 करोड़ का फर्जी बिल का घोटाला, मध्य प्रदेश के 12 नगर निगम में 1800 करोड़ 18 अरब का घोटाला निरंतर चला आ रहा है। एक पिछले 10 सालों में इन 5 कंपनियों ने लगभग 68 करोड़ का भुगतान लिया है। क्या ये केवल इनकी खिलाफत है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और ये इस तरह से कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें अंदेशा इस बात का भी है कि अधिकारियों की बिना मिली भगत के इतना बड़ा घोटाला संभव है? देखिए सूरज जी, पूरे मामले को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि न केवल इसमें अधिकारी बल्कि राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल हुआ है जी। क्योंकि बगैर राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हो जाए और लोगों कानों कान खबर न हो। 2015 से ये सब बिल, फर्जी बिलों का भुगतान रहा, आज हम 2000 बैठे हुए हैं, तो इतना लंबा इनको भुगतान हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों की मिली भगत थी और ठेकेदार 2 परिवार के हैं, सिद्दीकी परिवार और एक वडेरा परिवार। दोनों ही परिवारों के बीच पूरी 5 समय काम कर रही है। उन्होंने इस तरह से पैसा लिया है और वो शहर जो दुनिया में जिसको स्वच्छता के नाम का डंका है, जिसको 7 बार स्वच्छता का अवार्ड मिला है, वो ड्रेनेज घोटाले में फंसा हुआ है। हाँ। आप देखिए उसकी इस प्रतिष्ठा पर कितना बड़ा दाग है कि जिस शहर को स्वच्छता के नाम पर गिना जाता है वहाँ घोटालों का इतना बड़ा कलंक लगा है उस शहर पर। बिल्कुल। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये जिन नगर निगमों का आपने अभी उल्लेख किया है, ये सभी नगर निगमों में यदि जितने भी लेखा अधिकारी रहे हैं, जितने भी कमिश्नर रहे हैं, जितने भी महापौर हैं, इन सबके कॉल रिकॉर्ड, इन सबके पूरे दस्तावेज, इनके बैंक विवरण, इनकी पूरा विवरण निकाला जाना चाहिए। यदि आपको पकड़ना है तो केवल छोटी मछलियां, ये जो ठेकेदार थे तो छोटे लोग थे, इन्होंने पेमेंट उनको किया है जो बड़े लोग हैं। तो उनको सबको घेरना पड़ेगा, अन्यथा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का घोटाला है। और अभी चुनाव चल रहे हैं, बेशक ये मुद्दा नहीं उठा है, लेकिन आगे जाकर के जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा ईमानदारी का लेवल है उसके ऊपर ये दाग साबित होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये कलंक है और वो ये भी उस शहर पर कलंक है। उस शहर की बात कर रहे हैं जो देश में सबसे स्वच्छ शहर गिना जाता है और स्वच्छता का अवार्ड मिल चुका है। शिवराज जी, जिस शहर को सबसे ज्यादा बार स्वच्छता का अवार्ड मिला उस शहर में ड्रेनेज घोटाला, और ये समाज की गंदगी है, समाज का कचरा है, भ्रष्टाचार या घोटाला जो सड़कें तो साफ रखता है लेकिन वहां के लोगों का चरित्र साफ क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि अवार्ड मिला है, तो क्या वो वास्तव में स्वच्छ है? क्योंकि अवार्ड मिलना ये सिद्ध नहीं करता कि आप स्वच्छ हैं और देश में सबसे अच्छे शहर में हैं। एक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक रीत चली आ रही है कि यदि मध्य प्रदेश को या किसी शहर को एक अवार्ड मिल गया है तो लगातार उसे वही अवार्ड मिलता जाएगा, क्योंकि उसने एक सिस्टम बना लिया है, उसने एक सिस्टम देख लिया है कि मुझे कौन सी चीज दिखानी है और कौन सी चीज नहीं दिखानी है। यही जो आज आपके माध्यम से उजागर हुआ है कि इतने करोड़ का घोटाला, तो अब आगे देखिए कि और कितना घोटाला निकलेगा। ये तो वो घोटाला है जो सबको दिख गया। ये 12 नगर निगम में 1800 करोड़ रुपए के फर्जी बिल लगाए गए हैं पिछले 10 सालों से, और कई जगह 5 सालों की आंकड़ा है ये। बिल्कुल, तो ये वो रिकॉर्ड है जो आपको दिख गया। मैं तो कहता हूँ वो रिकॉर्ड देखिए जहाँ काम हुआ है ना, वहां पर कैसा काम हुआ है, कितने घोटाले हुए हैं। हम इंदौर की बात छोड़ते हैं, भोपाल की राजधानी की बात करते हैं। 227 करोड़ रुपए का फर्जी बिल लगाए गए राजधानी भोपाल। राजधानी में जेयूनरम से योजना शुरू हुई थी और वहां से काम शुरू हुआ था शहरी गरीबों को मकान देने का, लेकिन आज उन मकानों की स्थिति इतनी खराब है
यदि हम उसके छोटे से घोटाले की बात करते हैं तो एक मेरे ख्याल से 10 बाई 10 के 2 कमरे और एक छोटा सा किचन और लैट बाथ है। हाँ। उसी में आप देखेंगे दरवाजों की कुंदियां गायब है, सिर्फ एक कुंदी लगी है, बिल 3 के लगे हुए हैं। लेकिन शिवराज जी, ये जनता का पैसा है, हम और आप अब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, नगर निगम को टैक्स के रूप में देते हैं, चाहे वो जल कर हो, उद्योग कर हो, या व्यावसायिक कर हो, या अपने घरों का कर हो, उस रूप में जनता का पैसा नगर निगम तक पहुंचता है और नगर निगम ने बिना किसी जांच के इन ठेकेदारों को भुगतान कर दिया। इससे क्या जाहिर होता है? देखिए, इससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार अपने हिसाब से सब करना चाहती है, अधिकारी अपने हिसाब से करना चाहते हैं और नेता अपने हिसाब से करना चाहते हैं जी। जनता एक बेवकूफ बनाई जा रही, छली जा रही है, क्योंकि उसे जागरूकता नहीं है, मालूम नहीं है। दूसरा, उस पर दबाव बनाया जाता है कि तुमको फ्री में दे तो रहे हैं जी, तो तुम मत बोलो। शिवराज जी, तो डॉक्टर जोशी जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि इसमें ये बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ। यदि हम भोपाल की ही बात कर ले तो राजधानी में होते हुए छोटी छोटी जगह पे इतने घोटाले हो रहे हैं, रोड बार बार बन रही हैं, खुद रही हैं। इसके बाद में सीवेज का आप देखिए तो कहीं से नाला निकल रहा है तो कहीं से रोड निकल रहा है। कोलार देखिए कितनी बढ़िया रोड बन रही है, यहाँ तो बनी बनाई सड़क का दोबारा टेंडर निकल जाता है, सबको पता है। यहाँ तो बनी बनाई सड़क का दोबारा टेंडर निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। मनीष, आपसे जानना चाहूंगा कि इंदौर नगर निगम का घोटाला सामने आया, 107 करोड़ का घोटाला, और उसके बाद में लंबी फेरिस्त तय हो गई मध्य प्रदेश के 12 नगर निगम। 12 नगर निगम में 1800 करोड़ रुपए का घोटाला, 18 अरब का घोटाला। काम हुआ नहीं हुआ वो एक अलहदा विषय था, लेकिन बिना काम के यहां इंदौर नगर निगम में जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला इसलिए है मनीष कि उस जिस काम का बिल लगाया गया, उस काम का टेंडर हुआ तो ठेकेदार कोई और है, बिल किसी और फर्म के नाम से लगाया और वो पास भी हो गया, उसका भुगतान भी हो गया। ये कैसे संभव हो पाया? सर, जैसा कि आपने बताया अभी कि 1800 करोड़ का घोटाला हुआ, ये तो हमें जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया है कि ये 1800 करोड़ घोटाला है जो कि सामने आया है जी। अब मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं सर कि यहाँ जो 3 नाम आपने बताए हैं, ये साजिद सिद्दीकी और राहुल का जो नाम बताया है आपने, तो ये सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि ये 3 जो लोग हैं, जो 1800 करोड़ का घोटाला सामने आया है, इसमें 3 लोग शामिल हैं। उसके बाद अगर बड़ी मछली छोटी मछली की बात जो की गई थी, तो इसमें सबसे बड़े तो ये पैमाने पे लोग खड़े हैं जब इनका नाम भी सामने आ गया। और इसमें जब 1800 करोड़ का नाम सामने आया और अधिकारी इसमें संलिप्त रहे, तो अगर इनसे जांच की जाए, बात की जाए, तो कहीं ना कहीं से इसमें जो, क्योंकि चोर चोर मौसरी भाई, बात तो तब होगी जब ये मिलेंगे, तो मिलेंगे। हाँ, घर पर सर्चिंग की जा रही है, दबिश दी गई पुलिस ने। वही मैं बात कह रहा हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई वाला बात है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो अधिकारी इनमें सामने आए हैं, अधिकारी संलिप्त है, उनसे पुलिस अगर अपने तरह से कार्रवाई करे, लेकिन अगर पुलिस की बात हम करें तो पुलिस भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है सर कि यहाँ नेता पर नेता और अधिकारी शामिल है, यहाँ सबको पता होता है, सबकी कड़ी सबके साथ जुड़ी होती है। वरना हम कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि ये 3 लोग फरार हो गए, तो ऐसा नहीं है सर इनको सपना आया होगा कि आप फरार हो जाइए, आप पे ये एक्शन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब FIR हुई या लोगों के माध्यम से बात सामने आई, उससे पहले उन्हीं के जो बोलते हैं मुखबिर, गुप्तचर जो भी होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये चीज, ये रेड पड़ने वाली, ये चीज होने वाली है, आप यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाइए। तो सर ये ऐसी बात नहीं है, ये बात बहुत लंबी है और ये एक एक कड़ी जुड़ के यहाँ तक जो निकल के सामने आती है। बिल्कुल, तो इसमें सभी शामिल हैं सर। यहाँ आपने कहा कि सभी इसमें शामिल हैं, और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि पूरे कुएं में भांग खुली। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने संभावना जाहिर की कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता, लेकिन वो अधिकारी जिसके पास फाइल आई है, जिसके पास बिल आया है, जो ऑडिट में बैठे हैं, उनकी नज़र तो गई होगी कि भाई ये जो काम है, इस ड्रेनेज का जो काम है, 20 ड्रेनेज के काम है, उसका ठेका किसी और को दिया गया है, वो ठेकेदार कोई और है, वो कंपनी कोई और है, उसका बिल कोई और कंपनी लगा रही है, उस कंपनी का मालिक कोई और है और उसे भुगतान भी कर दिया गया। ये कैसे संभव हो पाया? मतलब क्या बिल्कुल जैसा मैंने अपने उल्लेख किया था कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला है कि देखना ही नहीं है? देखिए जी, जब घोटालों की बात होती है उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक जिला है। जिन अधिकारियों को बिल पास करना है, उनको ठेकेदार के साथ माध्यम से इतना पैसा पहुंच गया कि उन्होंने उन बिलों को बिना देखे साइन किए, पास कर दिए। अब वो बिल जब ऑडिट में गए और ऑडिट से भी निकल गए, वो तो एक खुलासा जब हुआ है, तब जाकर के ये पूरी पर्दे खुलने लगी है। अन्यथा ये आप मान के चलिए कि लगातार इस तरह के, क्योंकि हमने भी कई खबरें कवर की हैं, उसमें ये देखा गया है कि पहले चरण में तो ये ऐसी चीजें निकल ही जाती हैं
अब आप बताइए, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है कल इंदौर में, हाँ। उनसे पूछताछ जारी है, उनसे पेपर कोई बरामद नहीं हुए हैं। हाँ, कागज नहीं मिले। मतलब ये स्पष्ट है कि ये पूरा मामला वापस किसी न किसी तरीके से इसको गोल घुमा करके नस्तीबद्ध हो जाएगा जी। इसमें किसी को कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होगी। हाँ। क्योंकि वो लोग शामिल हैं जिन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है जी। अब नगर निगम के कमिश्नर जो होते हैं वो IAS होते हैं। हाँ। और तमाम ये स्मार्ट सिटी के शहर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ये सब स्मार्ट सिटी के शहर हैं। हाँ। तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी से लेकर के मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता हाँ। इन सभी शहरों से वाकिफ हैं। हाँ। और इन सभी शहरों में जो कमिश्नर बैठे हुए हैं, जो कलेक्टर बैठे हुए हैं, उन्हें देखना चाहिए कि उनके यहाँ पर क्या हो रहा है। हम घोटालों को, अब आप बताइए कि मुझे एक संभावना मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जोशी जी आप क्लियर करें कि मुझे एक संभावना है, क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगरीय विकास विभाग तक ये बात नहीं पहुंची होगी, इस तरह का मामला चल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी आई है, मंत्री के पास भी पहुंच चुकी है जी। और ये 2015 से चल रहा है। हाँ। ये बिल हर वर्ष ऑडिट होता है। हाँ। जब 15-16 का ऑडिट हुआ तब हाँ। पकड़ में आ जाना थी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, आज हम 24 में बैठे हुए हैं और उनको 20 तक का भुगतान क्लियर कर लिया। बिल्कुल। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उन ठेकेदारों ने पर्याप्त सेवा की है ऊपर तक लोगों की जी। और इसलिए बिना सेवा के ये इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। और मैंने जो अपनी बात कही थी कि इसमें राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल हुआ है, जी बिल्कुल, वो इसलिए कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी घोटाला नहीं कर सकता। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो घोटालों पर रोक लगाई जा सकती है। मुझे एक संभावना और है, ये मेरा अंदेशा है, आज इंदौर में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, अक्षय बम की बात कर रहे हैं कि अक्षय बम ने एक नया धमाका कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय और जो वहां के विधायक रमेश मेंदोला उसकी उस पटकथा लिखी है उस पूरे धमाके की। तो आपको लगता है कि ये खबर ज्यादा ना उछले इसलिए उस खबर को उठाया गया, ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि हमने कई बार इस तरह की चीजें देखी कि एक खबर को दबाने के लिए दूसरी खबर को हवा दे दी जाती है, तो ऐसी संभावना है क्या? सूरज जी, आपकी जहां नजर पहुंच रही है और जहां तक आप संवाद मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं देश का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा वो ये चाहेगा कि उसका वजूद बढ़े और इस तरह के घोटाले छिपे रहें। अब चूंकि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, इंदौर शहर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव हैं, तो वो दोनों जिस दल से आते हैं और जिस दल की ये घटना 2015 से अभी तक की हुई है, इसमें वो अक्षय बम का जो धमाका है वो कहीं ना कहीं उसको ऊपर ला करके इसको दबा दिया जाएगा। और ये बात आप मान के चलिए कि जब से राजनीतिक चुनाव महंगे होने लगे हैं तब से भ्रष्टाचार बढ़ने लगे हैं। और भ्रष्टाचार बढ़ने के पीछे कारण यही है कि जब राजनीतिक दलों की कीमतें बढ़ जाती है, राजनेताओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, तो इस तरह के भ्रष्टाचार वो सामान्य से नजर आते हैं। बिल्कुल। आपने जो वक्तव्य कहा शुरुआत में, उसमें मैंने ग्रहण किया है कि राजनीति में हो या समाज में हो, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा है और इसको शिष्टाचार के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं वहीं कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि इनका तो शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, लेकिन यहाँ सवाल तो कई खड़े होते हैं। और शिवराज जी आपके पास आना चाहूंगा कि वास्तव में ये लोग, मैं चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या प्रशासकीय व्यक्ति हो या वो ठेकेदार, ये हमारे ही समाज से लोग आते हैं, ये हमारे ही बीच के लोग हैं। यदि ये समाज के साथ ही इस तरह का व्यवहार करते हैं, समाज के साथ समाज को घुन लगाने का काम करते हैं कि जो काम ही नहीं हुआ उसका भुगतान हो गया और जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा इस तरह से लौटाने की यदि ये लोग कवायद करते हैं, तो इनके विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी जो लोग मानते हैं और कहते भी हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो सबको अपनी कमाई से मतलब है, मुझे जो लगता है। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार को रोकना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में काम हो रहा है, जिस जगह पे काम हो रहा है, शासन ने बहुत बड़ा एक सोशल ऑडिट करके पूरा अभियान चलाया था बीच में, और अभी भी बीच में खासतौर से ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट चलता है, जहां पर गांव के लोग ही मिल करके हमारे गांव में इस वित्तीय वर्ष में क्या काम हुआ है, अधिकारियों को बकायदा निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, चर्चा करते हैं और वहां पर सामने पूरे गांव के सामने रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही चीजें शहरों में भी होनी चाहिए, ऐसी चीजें नगर निगम और वार्डों में भी होना चाहिए, जिससे कि जिसके लिए वो काम हो रहा है उसकी नजरों में तो वो काम दिखे। मुझे
मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो चलता है, मतलब आटे में नमक मिलाना तो ठीक है, लेकिन यदि तो पूरा आटा है। ही नमक में मिला दिया जाए तो वो थोड़ा सा सब इधर उधर हो जाएगा। तो मुझे लगता है सोशल ऑडिट के माध्यम से हमको काम करना चाहिए, क्योंकि वो ठेकेदार ये नहीं समझता कि मुझे क्या मिलना है या मुझे क्या देना है या लोगों के लिए क्या करना है। हाँ। उसे अपनी जेब से और अपने नेताओं की जेब से मतलब है, अपने अधिकारियों से, क्योंकि उसे काम चाहिए और उनको पैसे के बगैर काम नहीं मिलना है। सही कहा कि काम चाहिए, काम के यहाँ तो काम चाहने की बात ही नहीं थी, यहाँ तो केवल पैसा चाहने की बात थी। आप हमें दो, हम आपको दें। मनीष, आपके पास आना चाहूंगा कि जब पहली बार कोई बिल लगाया गया होगा और वो जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रसन्न करके संबंधित व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को, और वो बिल पास करा लिया गया हो, तो हौसले बढ़ते गए। यहाँ सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि यदि सबके सब मिले हुए हैं, क्योंकि आपने कई तरह की खबरें कवरेज की हैं, कई तरह के भ्रष्टाचार से संबंधित, घोटाले संबंधित खबरों का आपने कवरेज किया है, तो ये जो घोटाला है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो घोटाला है जो जनता से जुड़ा है। जनता के काम होने थे, जनता के पैसे से काम होने थे, जनता के लिए काम होने थे, लेकिन काम नहीं हुए, लेकिन जनता का पैसा चला गया। सर की बात जोड़ते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, शिवराज सर की बात जोड़ते हुए। जैसे कहा गया है कि सर अगर हम गांव का उदाहरण देख लें, जब गांव में एक सड़क बनती है, हाँ, तो वहां पे सचिव, प्रधान, ये लोग शामिल होते हैं कि एक छोटी सी सड़क की बात हम कर लें तो वहां तय हो जाता है कि कितना पैसा आवंटित हो रहा है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा ठेकेदार को मिलेगा, कितना पैसा किनको मिलेगा। उसके बाद जो बच जाता है एज अ फॉर्मेलिटी वहां की एक सड़क बना दी जाती है। ठीक है सर, और सड़क उखड़ने के बाद तो ये तय किया जाता है कि ये सड़क 2 साल 3 साल चल जाएगी कि नहीं, उस हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। तो एक छोटी सी सड़क बनाने में जब हम देखते हैं कि 3 लोग सम्मिलित होते हैं, उससे ज्यादा भी लोग सम्मिलित होते हैं, लेकिन यहाँ तो 1800 करोड़ का घोटाला है। हाँ। और जैसे कि सर आपने बात अगर पॉलिटिक्स में जाके वहाँ की है तो मैं कहना चाहता हूँ उमर सिंगार ने भी यही अभी बोला है। हाँ। कि कहीं ना कहीं से इस बात को जो अभी चल रही है इसको बदलने के लिए दूसरी लहर की हवा दे दी गई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं से ये विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है और कहीं ना कहीं से तथ्यात्मक भी होता है कि बहुत तरह, अभी कुछ समय पहले इलेक्ट्रोल का मामला उठा था तो उस पर भी कुछ उसके अगेंस्ट में बातें उठा दी गई, फिर मंगलसूत्र की बात दी गई। हाँ। मैं अपने ट्रैक से भटकना नहीं चाहता हूं, लेकिन बात क्या है कि सर वो कड़ी जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं से बात ये है कि जब ये मामला इतना बड़ा सामने आया तो एक लकीर को छोटी करने के लिए उसके सामने बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। वही वाला हाल सर यहाँ पे निकल के आया है कि मुद्दे पे लोग ना आए, इससे भटक जाए, इसलिए इस तरह का रास्ता बनाया गया। अब सर मैं वहां आगे एक बात कहना चाहता हूँ कि सर 15 से लेके 22 तक जब ये मामला चल के आया, इतना घोटाला सामने था, तो आज ही 24 में यह मामला क्यों आया? सबसे बड़ी बात क्योंकि सर कोई भी चीज चलती है दबी रहती है, क्योंकि वो एक सिस्टम बन जाता है, जैसा कि सर ने बताया कि वो आदत में शामिल हो जाती है, वो चेन बन जाती है कि भाई हमारा काम हो जाए, आप 100 रुपए रख लीजिए, हमारा काम पहले कर दीजिए। तो अब ये जो चीजें कड़ी बन के आ गई है, कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है कि बिना पैसे के काम नहीं होता है, जिसका एक रिस्पॉन्स हमें आज देखने को मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसी बात का प्रारंभ डॉक्टर जोशी जी ने जो किया कि यहाँ भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि बात हुई कि आटे में नमक, लेकिन यहाँ तो नमक में आटे मिलाने की भी कोशिश नहीं की, पूरा नमक का नमक परोस दिया गया है। जब बात, एक कहावत कही जाती है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ दाल ही काली है, पूरी दाल ही काली है। लेकिन ऐसे में कौन वो जिम्मेदारी लेगा समाज की सफाई की? हाँ, सड़कें साफ हो गई, उसका अवार्ड मिल गया, लेकिन ये समाज की गंदगी है, ये समाज का भ्रष्टाचार है, इसे साफ कौन करेगा? सवाल बहुत सारे हैं, हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसे चर्चा को विराम देंगे। साथ ही हमारे सहयोगी मनीष कुमार जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, शिवराज कुशवाहा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। 18 अरब का महाघोटाला है, 1 दर्जन नगर निगमों में भ्रष्टाचार का अंदेशा है कि 18 अरब के घोटाले का अनुमान लगाया गया। 12 नगर निगम में फर्जी बिल लगाए गए हैं और बात उठी थी इंदौर से, जहां से शुरुआत हुई थी 28 करोड़ के घोटाले की, और जांच करते करते वो पहुंच गया 107 करोड़ का। कहते हैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, देखना है ये बात कितनी दूर तलक जाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।